तो हमें बहुत सारी चीजें हमें बदलनी है। हमें अपने काम करने की चीजों को बदलना पड़ेगा। तो आज मैं बहुत सिंपल चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई आज हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं। जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ब्यूटिशियन जुड़े हुए हैं। तो आज एक ब्यूटिशियन है, तब वो काम शुरू करते हैं, तो सीखते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि मुझे घर से करना है। फिर वो चाहते हैं कि मेरा सलून खुले। तो आज आपने सलून खोलने का फैसला तो ले लिया, पर ऐसा नहीं है कि आपके फैसले लेने से सलून खुल जाएगा। याद रखना, रेडी फॉर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हमेशा आएगी, चाहे आप कोई भी चीज काम करना शुरू करोगे, तो ये माइंडसेट रख लो कि प्रॉब्लम आएगी। और सबसे पहले कि अगर आपने सलून बनाने का डिस्कशन किया, आपने सलून का जगह लिया, इंटीरियर बनाया, सलून चालू भी कर दिया, पर आपको थोड़े दिन के बाद ये एहसास होता है कि यार हो सकता है कि मैंने कोई गलत जगह पे ले लिया, ये लोकेशन ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, वो कभी भी आ सकती है और कोई भी कंडीशन में आ सकती है। तो आपको ये सवाल पूछना है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपके दोस्त है या दुश्मन। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो हमारी दुश्मन बन के आती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम जो है ना वो आपको एक लेवल ऊपर आगे ले जाने के लिए आती है। हम सबको पता है कि जब कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी आई, तब बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए। पर उसी प्रॉब्लम्स को लोगों ने हथियार बनाया, और किसी ने अपने घर पे मास्क बना के बेचे, किसी ने ऑनलाइन। आज मैं बात करूं कि एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसको कोरोना से पहले कोई नहीं जानता था, पर जैसे ही कोरोना आया तो उस एप्लीकेशन के चलते आज हम और आप भी आज जूम मीटिंग कर रहे हैं। और ये जूम शब्द जो था ना, वो कोरोना से पहले किसी को पता ही नहीं था। सोचो कि एक कोरोना की वजह से जूम वाले का बिजनेस चल गया। आज जूम किसी को भी पता, छोटे बच्चे को भी पता, लोगे जूम उसको पता है। पर आज से कोरोना से पहले उसको, मतलब कोरोना प्रॉब्लम नहीं था, कोरोना उसका दोस्त बन के आया जिसने जूम को इतना बड़ा कर दिया। तो लाइफ में भी जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उससे डरिए मत। वो प्रॉब्लम आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। अगर आपकी चीजें गलत हो रही है ना, तो याद समझो कि ये समय है उसको सही करने का। बहुत सारे बार ऐसा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम्स कभी ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 5 साल तक ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं होगा, वो हर 5 साल में कई बार बीमार होगा। प्रॉब्लम्स इज ऑलवेज देयर। आप आपको भी कभी ना कभी कोई तकलीफ आएगी। फैमिली से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, दोस्तों से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, दुश्मनों से तो आ रही है वाले। पर ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर प्रॉब्लम्स। मतलब आपने आज बिजनेस शुरू किया है, मैंने आज फैसला किया कि मैं ऑक्सी 9 में डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। तो मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। पर जब मैं ये प्रेजेंटेशन देख के प्रोडक्ट लेके घर गया, तो सबसे पहले मेरे घर में ही लोग प्रॉब्लम आ गया। बोला कि यार तू पढ़ा लिखा आदमी है, एचआर का भी जॉब करता है, और तू अब कॉस्मेटिक या साबु शैम्पू बेचेगा। तो अगर मैंने उस दिन वो प्रॉब्लम्स एज अ प्रॉब्लम ले लिया होता ना, तो आज मैं इधर नहीं होता। पर मैंने सोचा कि यार यही तो अपॉर्चुनिटी है, मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। कॉस्मेटिक्स ब्रांड एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो मैंने वो किया। आज हमारे घर से वो प्रॉब्लम चली गई। तो मतलब रेडी फॉर प्रॉब्लम। आप जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढे, उसको प्रॉब्लम समझ के दिमाग पे लेके बैठ ना जाए। ऑलवेज रिमेंबर द 80-20 रूल्स। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी जगह पे हो ना, अगर आपका सलून है, अगर आपने 2 एम्प्लॉय रखे हैं ना, तो याद रखना कि 2 या 3 जितने भी एम्प्लॉय रखे हैं, तो याद रखना कि आपके ज्यादातर एम्प्लॉयज है ना वो कम काम करेंगे, पर कुछ 1-2 एम्प्लॉयज है ना उन सब दोनों से भी ज्यादा काम करेंगे। यानी कि 80% लोग सिर्फ 20% काम करते हैं, और 20% लोग है ना 80% काम करते हैं। आप देखिएगा कि आपने अगर सलून बनाया है, आपके पास 3-4 लड़कियां हैं, तो एक लड़की बहुत होशियार होगी, और वो एक लड़की है ना बाकी के 5 लड़कियों का काम करती होगी, और बाकी की 5 लड़कियां मिलके भी एक का काम नहीं करती होगी। तो ये हमेशा 80-20 रूल हमें याद रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, और हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे, जो 80% लोग होंगे जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं, पर 20% लोग ऐसे हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा समय उन 20% लोगों को देना है जो 80% आउटपुट देते हैं।
इसी तरह से अगर हम अपने सैलून बिजनेस में हैं तो आपके बहुत सारे क्लाइंट होंगे, पर आपको उन क्लाइंट पे ज्यादा फोकस करना है जो क्लाइंट आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं। हम क्या करते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा राइट क्लाइंट कौन है, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। हमेशा सर बात करते हैं डेटा की, क्योंकि हमारे पास वो डेटा है ही नहीं। अगर डेटा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे ये साल में सबसे ज्यादा बिजनेस किस क्लाइंट ने दिया, तो क्या मैं इस क्लाइंट को ऐसी सर्विस दूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। कुछ क्लाइंट होंगे जो हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम्स के साथ ही आएंगे, यार लास्ट टाइम आपने ये कर दिया था, लास्ट टाइम आपने ये ठीक नहीं किया था, लास्ट टाइम आपने ये खराब कर दिया था। मतलब वो ऐसे माइंडसेट के साथ ही आते हैं और पैसे में भी जिग जिग करते हैं। तो वो 20% लोग जो है, 80% जो लोग है ना, वो सिर्फ 20% बिजनेस ही देते हैं। पर जो 20% जो आपके सुपर क्लाइंट है, उसको आप 80% जो आपका बिजनेस कर रहे हैं ना, उसको आप बहुत बढ़िया सर्विस दो। आप पहचानो कि आपके वो 20% क्लाइंट कौन है जो 80% आपका बिजनेस देते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपकी टीम में 80% जो काम कर रहे हैं, 20% लोग ऐसे होंगे जो हर रोज प्लान करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, वो हर रोज एक गोल लेके चलते हैं। तो उसके साथ हमें काम करना है, जो मॉर्निंग स्कूल में आते हैं, जो आपकी हर बात मानते हैं। ग्रोथ विल नॉट हैपन, मतलब जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। कभी भी ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होता है, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ। आपने सलून खोल दिया है तो सलून खोलने से बिजनेस नहीं होगा। आपको सुबह 9 बजे उसको ओपन करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज देनी पड़ेगी। मतलब दुकान खोलने से बिजनेस नहीं चलता है। दुकान खोलने के बाद तो बिजनेस की शुरुआत होती है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। ग्रोथ कभी ऑटोमेटिक नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग में 10 लोगों को, अम्मी बहन को ले आया, योगेश सर को ले आया और मेरा बिजनेस चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस आपसे चलता है, बिजनेस चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। हम हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें लीडर की तरह उस बिजनेस को गाइड करना है। हम सलून में भी ऐसा करते हैं। जब हमने 2 लड़कियां रख रख लिए ना, तो हम आराम से बाहर मार्केट में कहीं भी घूमते हैं, सलून पे टाइम पे नहीं आते। हाँ, अगर आप काम पे हो तो मत जाओ टाइम पे, पर अगर आप फ्री हो तो आप सलून पे जाके बैठे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके, हाँ आपको ऐसे उनको भरोसा करना है, उनको काम देना है आपके लड़कियों को, पर आपको वो देखना है कि क्या वो सही हो रहा है। आपका प्रेजेंस वहां पे बहुत जरूर। डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, आपको आपको जानबूझ के वो सारे काम करने पड़ेंगे, वरना उसका परिणाम विपरीत आएगा। याद रखना, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और आपने जानबूझ के प्रोग्रेस चार्ट में लिस्ट नहीं बनाया, तो आपका बिजनेस जीरो है। अगर जानबूझ के आपने कॉन्टेक्टिंग नहीं किया, तो आपका बिजनेस जीरो है। आपने जानबूझ के प्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो आपका बिजनेस जीरो। देखो याद रखना कि अगर आप जानबूझ के अच्छे काम नहीं करोगे, तो अनजाने में वो अपने आप होने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपने अगर उसको जानबूझ के, अगर आपने सही काम नहीं किए, तो अनजाने में वो खराब हो। आपने जानबूझ के आपने जानबूझ के अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं लिया, तो कल बीमारियां तो अपने आप आने वाली है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। कल अपने शुगर पे कंट्रोल नहीं लिया तो डायबिटीज तो अपने आप होने वाला है। तो मतलब जानबूझ के हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे रिजल्ट अच्छे आए। अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे भी तो रिजल्ट खराब होने ही वाले हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होता है, ग्रोथ के लिए हमें काम करना पड़ता है। सक्सेस विल कम विथ स्टेप बाय स्टेप, मतलब रातों रात कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि कामयाबी रातों रात मिलती है। रातों रात कोई सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट बाय स्टेप बाय स्टेप। हमें ऐसा लगता है कि मैं एक ही दिन में ऐसे 5-7 लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में डाल दूं जिससे मेरा बिजनेस रातों रात चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। किसी से आने से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस चलता है आपकी सोच से, आपके काम से, आपके एफर्ट से। अगर मैं ऐसा सोच लूं कि मैं अम्मी मैडम और योगेश सर को ले आया और ये बिजनेस चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको भी गाइडेंस की जरूरत है, हर रोज सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए मॉर्निंग स्कूल का भी निर्माण इसीलिए हुआ। मतलब कभी भी ऐसा मत समझना कि सक्सेस इस रातों रात हो जाएगी। अगर रातों रात आ भी गई ना, तो चली भी जाएगी। अगर आपको सक्सेस हासिल करने में अगर प्रॉब्लम नहीं आई है ना, तो समझ लेना कि वो सक्सेस कभी भी टेम्पररी है, कभी भी चली जाएगी। सक्सेस को हासिल करने के लिए आज आप देखो, कई ऐसी स्टोरियाज है मार्केट में जिनके बारे में हमें पता ही है। आज बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार है, शाहरुख खान
एक जिस दिन वो मुंबई में आए थे, फुटपाथ पे बैठ के जिस बंगले का सपना देखा था, वो बंगला उन्होंने हासिल किया। मतलब रातों रात नहीं हुआ है, उन्होंने 25 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए। आज रिलायंस इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आज अनिल अंबानी इतना बड़ा, अनंत अंबानी, पर धीरू भाई अंबानी के 40 साल उस इंडस्ट्री को बनाने में लग गए, जिसको लोग जानते ही नहीं थे। धीरू भाई अंबानी को लोगों ने तब जाना जब वो बूढ़े हो गए। जवानी में उनको कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल उस इंडस्ट्री को बड़ा करने में लगा दिए। छोटे से शहर से, छोटे से गांव से काम शुरू किया हुआ, एक दिन में बड़ा नहीं हुआ। सक्सेस टेक्स अ टाइम। कोई भी चीज है, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, हर एक ईंट रख के ही बनती है। ऐसे भी अपने बिजनेस में, अगर आप चाहोगे कि रातों रात ये बिजनेस हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको हर रोज जानबूझ के वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस को थोड़ा 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 ऊपर ले जाएगा। हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। हम हम ये सोच ले कि ये अपने आप चलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सक्सेस कभी भी ये रातों रात नहीं आएगा। हाँ, आर यू वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान? हमारा सबसे बड़ा गलती क्या है कि हम प्लान के अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा सबसे बड़ा गलती क्या है कि ना हमारे प्लस प्लान है, ना प्लानिंग है। क्या आप जो भी काम करते हो वो आपका अकॉर्डिंग टू प्लान है? नहीं, ना प्लान है ना प्लानिंग है। हम क्या करते हैं, आज हमारा सलून है ना, तो सुबह उठ के नहा धो के चले जाते हैं और राह देखते हैं क्लाइंट की। वी डोंट हैव एनी प्लानिंग। हम बैठते हैं, कस्टमर आएंगे तो सर्विस देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। देयर इज ए नो प्लान। बिजनेस में विदाउट प्लानिंग देयर इज नॉट पॉसिबल। सुमित सर हर बार सेमिनार में, हर वेबिनार में कहते हैं कि आपके क्लाइंट को आपकी जरूरत नहीं है, आपको क्लाइंट की जरूरत है। क्या आप क्लाइंट को कांटेक्ट में हो? हम हम क्या करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग नहीं है तो काम ऐसे ही होगा। अगर आपका प्लानिंग नहीं है सुबह उठ के काम करने का। कौन है? दीपक जी। कौन है दीपक जी? दीपक जी म्यूट करिएगा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने फिर से बता रहा हूं कि हमारा सबसे बड़ा गलती क्या है कि हम प्लानिंग नहीं है। हम सुबह उठने के बाद डिसाइड करते हैं कि आज मैं किसको प्लान दिखाऊंगा, किसको कांटेक्ट करूंगा। पर याद रखना, ये सारी चीजें एक दिन पहले होती है। जितने भी ब्यूटिशियन हैं, उनके ऑर्डर्स आप कैसे लेते हो? ब्राइडल के प्लानिंग होता है कि ये तारीख को मेरा ये ब्राइडल का ऑर्डर है, ये तारीख को ये ब्राइडल का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पता ही नहीं है कि आपने दोनों ब्राइडल का एक साथ ले लिया। तो ये सारा एडवांस प्लानिंग चलता है कि शादी का सीजन शुरू हो गया है, तो आपको फोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो कि 14 तारीख को ये शादी में है, 15 तारीख को। तो दिस इज अ प्लानिंग। पर ये जब ब्राइडल और शादी खत्म हो जाती है ना, उसके बाद हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। हम सुबह सैलून खोल के बैठ जाते हैं और कस्टमर की राह देखते हैं, नो प्लानिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। भले ही आपके पास एक बंदे का टीम है, पर क्या उस एक बंदे का प्लानिंग है कि क्या उसने आज 10 कांटेक्ट किए हैं तो कल 2 मीटिंग सेट होगी? पर आज उसने कांटेक्ट ही नहीं किए, ना हमने किए ना उसने किए है, तो कल मीटिंग होंगे, सुबह उठेंगे तब कांटेक्ट करेंगे, तब दूसरे दिन प्लान होगा? ऐसा नहीं होगा। एवरी डे यू हैव टू डू प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लान नहीं है, प्लान नहीं है तो कुछ आगे होने वाला नहीं है। आप प्लानिंग की बात करें, एक टॉपिक है जो मैं लास्ट में लूंगा, कि हम एक चीज के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, वो लास्ट में लूंगा क्योंकि वो क्लोजिंग टाइम है, तो मैं बताऊंगा कि वो प्लानिंग, हम हर चीज की प्लानिंग जब मतलब करनी है ना, उसकी नहीं करते, नहीं करनी ना उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो हमें प्लानिंग करना है, छोटे छोटे प्लानिंग करो। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन में 100 प्लान करने का प्लानिंग करो, पर आप अपने टीम में रोज एक बंदे से प्लान करवाने का प्लानिंग करो। 2 प्लान अ डे हमारा बेसिक्स कहता है। 2 प्लान अ डे कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब छोटे छोटे सिंपल स्टेप, बेबी स्टेप, 2 प्लान अ डे, दैट्स ऑल, नथिंग। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद, आर यू डुप्लीकेबल? हम बात करते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा मेरी टीम बने। आप जितने, जैसे मैं सोचता हूं कि मैं मॉर्निंग स्कूल में आता हूं, मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, मैं स्पीकर हूं, तो मैं चाहता हूं मेरी टीम में लोग स्पीकर बने। पर सबसे पहले डुप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम यू।
आप ये सवाल पूछिए कि आर यू डुप्लीकेबल, क्या मैं डुप्लीकेबल हूं? याद रखना, डुप्लीकेशन मतलब आप जो करोगे वही वो करेंगे। दूसरा, डुप्लीकेशन का उससे भी बड़ा गुरु है कि हमेशा कोई भी चीज करो उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं ये जो काम कर रहा हूं उससे मेरा फायदा है या नुकसान। अगर फायदा है तो ये चीज डुप्लीकेट होने वाली है, अगर नुकसान है तो भी ये डुप्लीकेट होने वाली है। याद रखना, डुप्लीकेशन का पावर दोनों तरफ चलता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर आप मॉर्निंग स्कूल में आते हो तो आपकी टीम मॉर्निंग स्कूल में आएगी, अगर आप नहीं आते हो तो वो भी नहीं आएगी। अगर आप प्लान नहीं बताते हो तो आपकी टीम भी प्लान बताएगी नहीं, और आप फोन करके बोलोगे आज आपने कितने प्लान किए। यू डोंट हैव एनी राइट्स टू कॉल एनीबडी इफ यू आर नॉट डूइंग द प्लान। अगर आप प्लानिंग नहीं है तो आप किसी को फोर्स नहीं करते, चाहे वो आपकी टीम में हो, चाहे वो नया जुड़ा हो या आज जुड़ा हो, वो आपको फॉलो करते हैं। अगर वो देखेंगे कि अम्मी मैडम हर रोज प्लान करते हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे। अम्मी मैडम हर रोज योगेश सर की बहुत सारी तारीफ करते हैं तो वो आपकी तारीफ करेंगे। पर जब आप योगेश सर की तारीफ नहीं करोगे तो वो एक दिन आपकी भी तारीफ लोगों के साथ नहीं करेगा। मतलब जो भी चीज आप करोगे वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो सबसे पहले, आर यू डुप्लीकेबल? क्या आप प्लान दिखा सकते हो? क्या आप अपनी अपलाइन का अपनी अपलाइन के साथ बात करते हो? क्या अपनी अपलाइन को आप सम्मान देते हो? क्या अपनी अपलाइन को आप सबके सामने प्रेजेंट अच्छी तरह से करते हो? अगर आप उसके पीछे कुछ बोल रहे हो तो कल आपके पीछे भी लोग बोलेंगे। सो डुप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम यू। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम डुप्लीकेट हो तो स्टार्ट करिए आप। गांधी जी का एक सबसे बड़ा स्लोगन है, उन्होंने जब सबसे पहले बोलो, उन्होंने लोगों को नहीं बोला कि कचरा उठाओ, उन्होंने खुद साफ करना शुरू किया, लोग अपने आप सफाई में लग गए। उन्होंने किसी को बोला नहीं कि देश को आजादी दिलाऊंगा, वो अपने आप फैसला किया कि मैं देश को आजाद करूंगा, लोग अपने पीछे लग गए। एक आदमी, सिंगल पसली आदमी, जिसने अंग्रेजों को इस देश से उड़ा दिया, सिर्फ खुद फैसला किया और वो खुद करना शुरू कर दे। तो हमें खुद करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम यू, यू स्टार्ट डुप्लीकेशन, मतलब आप सबको मत बोले, आप खुद शुरू करें। विच वर्क शुड यू डू? यू कैन नॉट अर्न मोर देन योर स्किल। मतलब हमेशा याद रखना कि आप, एक है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। याद रखना, मेहनत करने से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट मतलब आप अपनी स्किल को अपग्रेड करें। ऐसा कहते हैं कि स्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी। मतलब देखिए, आप जब सैलून इंडस्ट्री में आए तो सबसे पहले आपने सारी चीजें एक साथ नहीं सीखी। सबसे पहले आपने सीखा कि आईब्रो कैसे होता है, उसके बाद आपने सीखा कि मेकअप कैसे होता है, उसके बाद आपने सीखा हेयर कटिंग कैसे होता है, उसके बाद आपने सीखा कि ब्राइडल को साड़ी पहनाते हैं, नेकलेस पहनाते, पूरा तैयार कैसे कर। मतलब रातों रात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप अपने बिजनेस को धीरे 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 बड़ा करें और अपनी स्किल को बढ़ाए। अगर आपका स्किल बढ़ेगा ना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका मनी अपने आप बढ़े। देखो, याद रखना कि आप जो काम कर रहे हो और उससे परिणाम सेम आ रहे हैं, आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आपको काम सीखने और एडवांस सीखने की जरूरत है। और याद रखना, अगर एक मोबाइल भी हर महीने अपग्रेड होता है, एक मोबाइल भी हर महीने अपग्रेड होता है, एक मोबाइल भी हर रोज अपग्रेड हो रहा है, पर हम अपग्रेड नहीं हो रहे। हम ये चाहते हैं कि हमें जो आता है ना वो बहुत है। हमको जो आता है वो बहुत है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो हमें ऑलवेज हमेशा सीखना पड़ेगा, पर हम सीखते नहीं है, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। तो स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको स्किल्स नहीं आता है तो आप सीखिए। आपको लिस्ट बनाना नहीं आता है तो लिस्ट बनाना सीखिए। प्रोग्रेस चार्ट के अंदर ये भी सिखाया गया है कि लिस्ट कैसे बनता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा बड़ा काम ना करें, आप छोटे छोटे काम सीखें और सिखाएं। देखो, फोर बेसिक पे हमेशा हम क्यों आते हैं? क्योंकि फोर बेसिक्स ही स्टार्ट नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि ना हम प्रोग्रेस चार्ट में लिस्ट बनाते हैं लोगों का, ना हम बनाते ना लोग बनाते। अगर लिस्ट नहीं बनाते तो कुछ नहीं होगा। मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमें बिजनेस इतना बड़ा करना है, पर हम छोटे छोटे काम नहीं कर रहे। हम अपनी स्किल बढ़ाने के काम नहीं कर रहे। आज लोग इंटरनेट पे सीख के, आज इंटरनेट पे लोग सीखते हैं, फ्री में सीखते हैं और वो दुनिया में इतिहास बना देते हैं। शायद आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक एट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का, कितने स्टैंडर्ड में, एट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का, उसने
बॉम्बे में की बात है, उसको अपने दोस्त को एक चीज भेजनी थी। तो उसने बोला कि यार ये तो मैं आज के आज तो कैसे भेज सकूं। तो उसको एक आइडिया आया कि यार ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो एक दिन में मुंबई में कोई चीज पहुंच सके। तो उसने उसके भाई के साथ बैठ के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर था, उसके साथ बैठ के उसने ये प्लस डिस्कस किया। उन्होंने एक कुरियर कंपनी बनाई जो 1 डे डिलीवर करती है। और तुम मानोगे, वो 8 साल के लड़के की जो कंपनी है, वो आज से 5 साल पहले 100 करोड़ का टर्नओवर करती थी। मतलब स्किल्स, मतलब उसने सोचा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता। अपने आप अपने आइडियाज लगाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप सेम काम करोगे और परिणाम अलग आएंगे। अगर परिणाम अलग चाहिए तो काम भी बदलने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, स्किल्स ऑलवेज अपग्रेड करने पड़ेंगे। रिस्पेक्ट योर सीनियर। मैंने अभी बोला कि हमें अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना है। याद रखना कि रिस्पेक्ट ही आपको दुनिया में आगे ले जाएगा। अगर आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हमारा सबसे बड़ा गलती यही है कि हम ग्रांटेड कर लेते हैं, किसी भी चीज को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। हम हमारे क्लाइंट का रिस्पेक्ट नहीं करते। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके क्लाइंट को कुछ नहीं पता चलता है। आप उसको देख के कभी भले क्लाइंट, मुझे पता है क्लाइंट कभी कभी बहुत अपने को परेशान करते हैं। उसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्यों आ गई, अब मेरा टाइम बिगड़ जाएगा। पर वो क्लाइंट है। अगर उसके सामने आपने मुंह बिगाड़ा ना, तो बाहर जाके बोल देगी यार ये तो अब मुंह बिगाड़ती है। क्लाइंट, जैसे क्लाइंट के साथ आपको रिश्ता रखना है, वैसे आपकी अपलाइन सीनियर। याद रखना कि आज अगर आपकी टीम कल चली जाएगी, कल आपकी टीम हो सकता है चली जाए, पर सीनियर आपके साथ होगा तो नहीं बन जाएगी। पर टीम चाहे होने से नया सीनियर नहीं मिल सकता। गुरु इज ऑलवेज गुरु। हमेशा याद रखना कि बहुत बार ऐसा होगा। एक तरफ आपको फैसला करना पड़ेगा टीम, और एक तरफ आपको फैसला पड़ेगा अपलाइन। देखो, टीम दोबारा बन जाएगी, पर अपलाइन एक बार चली गई तो चली गई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलवेज अपलाइन। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा रिश्ते सीधे होते हैं, कभी ऊपर नीचे आते हैं। तो मतलब रिश्ते बिगड़ने चाहिए, उसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर आज दो जन के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उन दोनों को छोड़ के पूरी दुनिया को पता है कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तीसरे किसी को इन्वॉल्व करते हैं। उससे अच्छा है कि आप आमने सामने बैठ जाए कि बता मेरी गलती क्या है, बता तेरी गलती क्या है। वो प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो सकती है। पर इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं करते, और ये प्रॉब्लम कभी कभी कोर्ट तक चली जाती है। मतलब हमें वो प्रॉब्लम हम दोनों को है, और हम पूरी दुनिया को बताते हैं। आज अमी मैडम को और अर्चना मैडम को प्रॉब्लम है, तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं बताते। और अर्चना मैडम को बताएंगे कि अर्चना मैडम मेरा ये, तो अर्चना मैडम तो ऐसे न, अर्चना मैडम तो ऐसे न, अर्चना मैडम बताएगी मीनाक्षी बहन से क्या। तो मतलब इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बाकी दुनिया तो मजा लेना चाहती है आपके प्रॉब्लम्स का। वो तो और बढ़ावा देगी। अच्छा है आप बताइए मत, आप बोलिए मत। उससे अच्छा है रिस्पेक्ट द एवरीवन। बैठिए, गलतियां होती है तो आप सॉल्व करिए। कि आइए अर्चना मैडम बैठते हैं, मैं और अमी मैडम आप बैठते हैं, बताइए क्या तुमको क्या क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या मेरे से क्या गलती हो गई। हम सुधार सकते हैं, गलतियों को सुधारी जा सकती है समय पर अगर समय पर नहीं सुधारी तो वो आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। आर यू प्रमोटिंग द टूल्स? हमारा बिजनेस में सबसे बड़ा आज भी प्रॉब्लम है टूल्स। आज आप जिस भी फील्ड में, आप सलून लाइन में हो तो आपके पास टूल्स है। आपके पास अलग अलग ब्रश है, छोटे बड़े, वो टूल्स है। ऐसा नहीं है कि आंख पे लगाने वाला ब्रश, चिक्स पे लगाने वाला ब्रश आप आंख पे लगा पाओगे, पॉसिबल नहीं है। टूल्स, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक डॉक्टर जो है ना, वो हमेशा टेलिस्कोप अपने गले में डाल के घूमता है। अगर वो ना घूमे, वो चेक ना करे, तो उसको कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। हर एक किसी के पास एक टूल है। एक भिखारी का भी अपना एक टूल है, ड्रेस कोड है। अगर वो सूट पहन के भीख मांगेगा तो उसको कोई नहीं देगा। हमारे पास टूल्स है, हम जिसका यूज नहीं कर रहे। टूल्स को यूज करोगे तभी आप अपने बिजनेस को आगे ले जाओ। हम टूल्स को प्रमोट ही नहीं कर रहे। हमें टूल्स के बिना पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, हर बंदा अपना टूल्स यूज करता है। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे तो वो क्या ब्लड डायरेक्ट ले लेगा? नहीं, वो इंजेक्शन से ब्लड लेगा, एक बोतल में डालेगा, उसके सारे टूल्स के वो फॉलो करेगा। पर हमें ऐसा नहीं है। हम बंदा आता है, चल कल से प्लानिंग कर, कल मीटिंग करवा दे। ऐसे थोड़ी होता है। उसके पास टूल्स है क्या? उसके पास प्रोग्रेस चार्ट है, लिस्ट बनाया उसने। हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, हमारे पास टूल्स नहीं है, किट नहीं है, हमारे पास सोवेनियर नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है।
कंपनी ने टूल्स दिए हुए, आपको आपके विजिटिंग कार्ड भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऑक्सी9 की वेबसाइट पे जाइए, प्रोफाइल में जाइए, वहां पे आपके आईडी कार्ड बने हुए हैं, उधर से उठा के सिर्फ आपको प्रिंट करवाना है। आपका आईडी कार्ड बना हुआ है। आपका विजिटिंग कार्ड भी कंपनी ने बना के दिया है। अगर आपको किसी को नहीं पता हो तो आप ऑक्सी9 का लॉगिन कीजिए, प्रोफाइल में जाइए, वहां पे विजिटिंग कार्ड का ऑप्शन है, आप क्लिक करिएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके सारी चीजों के साथ आपका विजिटिंग कार्ड बना हुआ है। वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसका विजिटिंग कार्ड बनवाइए, मार्केट में विजिटिंग कार्ड लेके जाइए। कंपनी इतना बड़ा सुविधा दे रही है, हम ना पोस्टर्स यूज करते हैं, कंपनी के पास बहुत सारे पोस्टर्स है ना, हम पोस्टर यूज करते हैं, जो हमने बीच में वेबिनार अपना सूरत में सेमिनार हुआ था जब लोगों ने लिए थे। अगर आपका कोई पार्लर में, आज जब मैं पार्लर चलाती हूँ, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने पार्लर में हमारे साथ ऑक्सी9 में, तो सबसे पहले उसके पार्लर के बाहर ऑक्सी9 का एक पोस्टर लगना चाहिए। टूल्स, टूल्स, प्रोग्रेस कार्ड एक टूल्स है, डेमो किट एक टूल है, प्लान बुक एक टूल है। तो हमेशा टूल्स, लोग मार्केट में प्रेजेंटेशन तो देते हैं पर उनके पास कई सारे टूल्स नहीं होते। हमें टूल्स को प्रमोट करना है, टूल्स का बहुत अहमियत है। अगर जिसके पास टूल्स नहीं ना, उसको कोई समझता नहीं। आज कोई भी आदमी चले जाओ, आज आप जहां भी जो भी शहर में हो ना, वहां पे मार्केट होता है, सुबह वहां पे लोग आते हैं कड़िया काम करने वाले, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके जाते हैं। तो देखना, एक कड़िया काम करने वाला भी उसका छेनी हथौड़ी सब लोग लेके घूमता है, तभी तो पता चलेगा कि ये काम करता है। उसके पास टूल्स होते हैं, वो टूल्स लेके घूमता है। तो मार्केट जहां आएगा, आएगा उसको कॉन्ट्रैक्टर के, भाई चल क्या काम करता है, खुदाई का काम करता है, खुलाड़ी है, चल, उसको पता चल जाएगा इसके पास खुलाड़ी है, खुदाई का काम करता है। पर हमारे पास, हमको तो लोगों को ये भी नहीं पता कि हम क्या करते हैं। अगर आप, अगर लोगों को नहीं पता है कि आप किस बिजनेस में हो, तो मतलब आप बिजनेस में हो ही नहीं। इफ पीपल डोंट नो दैट यू आर बिजनेस, देन यू आर नॉट इन बिजनेस। मतलब हमें अपने टूल्स को प्रमोट करना है, हमारे टूल्स है, मॉर्निंग स्कूल अपना एक टूल है, लोगों को जोड़िए। विजन टू फ्रीडम सेमिनार अपना टूल है, लोगों को डालिए सिस्टम के अंदर, और सिस्टम से ही हम आगे जा सकते हैं। क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो? एक रिटेलर बनने आए हो या डेवलपर? देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे बिजनेस में कोई आता है, तो पहले वो रिटेल से शुरुआत करता है। मैंने भी रिटेल से शुरुआत की थी, पर मुझे पता चलता है कि मेरा ये काम नहीं है। मैं रिटेल करूंगा तो थोड़ा कमाऊंगा, पर मैंने 100 रिटेलर को लग कर। तो पहले तो आप बताइए कि आपने क्यों इस बिजनेस को शुरू किया, एज ए रिटेलर, एज ए डेवलपर? तो अगर आपने एज ए रिटेलर किया है, तो आपको उन कामों को करना पड़ेगा जो रिटेल को लगते हैं। अगर आप डेवलपर बनाना चाहते हो, तो आपको पर हम करते क्या है, हम आए डेवलपर के लिए, काम करते हैं रिटेलिंग का। और जब हम करते रहे आए रिटेलिंग, हम करते हैं डेवलपर का काम। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड, अगर आप रिटेल करना चाहते हो तो रिटेल के मीटिंग्स अलग है, रिटेल का काम अलग है। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो और लोगों का बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग स्कूल में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोग्रेस चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको काउंसलिंग करना सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको विजन टू फ्रीडम मीटिंग करना सीखना पड़ेगा, आपको क्लियरिंग विजन करना सीखना पड़ेगा। और ये है प्रोसेस, एक दिन में नहीं करना है, ये हर रोज थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। 2018 में जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आता था, मैंने सीखा। मैं लोगों के साथ बात नहीं करता था, और ये बराबर याद है कि कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है। पर रईस, आपका माइक। देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हमारे सीनियर्स हमें बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये मुझे क्यों बोल रहा है। पर उनको आपके अंदर कुछ दिखता है कि ये कर सकता है। मैंने जब ऑक्सी9 शुरू किया ना, तो मुझे बराबर याद है कि बड़ौदा के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट था, 700 लोगों का, 700 लोगों का इवेंट था। ज्वाइन करने के कुछ ही समय पे, हो सकता है 5 6 8 8 महीने होंगे, 6 महीने होंगे। तो उस इवेंट को सब प्लानिंग हो गया, हमने प्लानिंग कर लिया, लोग साउथ से, पूरी इंडिया से लोग आए थे बड़ौदा में, स्टेशन के ऊपर रेजेंटा होटल है, 700 लोग। तो इवेंट से एक दिन पहले मुझे सर बोलते हैं कि तुझे होस्ट करना है। मैंने बोला सर, मैंने कभी होस्ट किया ही नहीं है, और आप मुझे आज बता रहे हो 2 दिन बाद, और वो भी 700 लोग हैं। बोले मुझे ऐसा लगता है कि तू कर सकता है। तो मैंने बोला कि अगर सर को लग रहा है तो हो सकता है मैं कर लूंगा। पर मैंने उस दिन ऐसा नहीं बोला कि सर नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे
हमेशा अपलाइन जब कहती है ना तो हमें विश्वास करना है कि हाँ यार, अगर मुझ में कुछ दिखा होगा तभी सर ने बोला होगा, वरना 700 लोगों का रिस्क कौन लेगा, इतने बड़े इवेंट का रिस्क कौन लेगा वो भी। तो याद रखना कि कभी कभी कुछ चीजें जो होती है ना, वो अगर आपको बताई जाती है ना कि आपको करनी है, तो याद रखना कि उस आपकी अपलाइन को आपके ऊपर विश्वास है, आपको करना हो, आप करिए, वो पीछे खड़े। तो उस इवेंट में मैंने 700 लोगों का होस्ट किया और शानदार रहा। तो मैंने सर को बाद में पूछा कि सर आपको इतना यकीन कैसे था? बोले हर रोज जिसके साथ हम रहते हैं तो हमें पता चलता है, और दूसरा अगर तू नहीं भी करता तो मैं तो पीछे खड़ा ही था माइक लेके, हम संभाल लेते। पर कभी कभी हमें जब डाला जाता है, धक्का मारा जाता है ना, तो हमारे अच्छे के लिए होता है। और उस दिन के बाद आज का दिन है, हो सकता है कि ऑक्सी 9 में सबसे ज्यादा स्टेज से प्लान मैंने दिए होंगे और सबसे ज्यादा होस्ट भी मैंने किया होगा। क्यों? क्योंकि ये स्किल जो है ना, वो मुझे नहीं पता थी, मेरी अपलाइन को पता थी, जिन्होंने धक्का मार दिया और हमने करना शुरू कर दिया। तो आप डेवलपर बनना चाहते हो, रिटेलर बनना चाहते हो, तो आपको उसके ऊपर प्लानिंग करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन अगर बोलती है कि यार तू राइट, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुझे तो आपको रिटेल करना है, पर अपलाइन बोलती है कि तू बढ़िया डेवलपर बन सकता है, पर हमें विश्वास ही नहीं है। पर उनको विश्वास इसलिए कि वो चीजें हैं जो आप में वो देख रहे हैं। तो हमें डिसाइड करना है डेवलपर बनना है। पर हाँ, अगर आपको डेवलपर बनना है तो काम डेवलपर वाले करने पड़ेंगे, अगर आपको रिटेलर करना है तो आपको रिटेलिंग करिए, आप कस्टमर को समझाइए, प्रोडक्ट समझाइए, रिटेलिंग करिए। पर याद रखना, अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको डेवलपर बनना पड़ेगा। लाइफ डजंट प्रोवाइड गारंटी, मतलब लाइफ कभी किसी चीज का गारंटी नहीं लेता है। आज बिजनेस में नहीं, किसी भी चीज के चले जाइए, लाइफ में कभी कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस में भी कोई गारंटी नहीं है। आपने सलून खोल दिया तो ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि मेरे सलून में पहले ही दिन से कस्टमर्स आएंगे। हो सकता है कि आपका 6 महीना बैठे बैठे भी जाए। लाइफ नेवर गिव्स गारंटी। कल क्या होगा, 15 मिनट बाद क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस के अंदर भी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, अगर एफर्ट्स गारंटेड है तो रिजल्ट गारंटेड। देखो, हमें एफर्ट्स लगाने हैं, हमें कोई भी चीज का कोई गारंटी नहीं लेता है। आज किसी का कोई गारंटी नहीं है। माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप छोड़ के चले गए, उनको रास्ते पे डाल दिया, निकाल दिया घर से। और ऐसे भी बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को गैड़ा घर में मोकल दिया, वृद्धाश्रम में। मतलब कोई गारंटी है, लाइफ का कोई गारंटी। तो बिजनेस में अगर आपको सीखना है, आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो आपके बिजनेस को डेवलप कर सके। रिस्क लाइफ में हमेशा रहेगा। आपने सलून खोला है तो भी रिस्क ही है, आपने कुछ भी काम शुरू किया रिस्क ही है। पर याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका जीरो रिस्क है। यहाँ पे ना आपने सलून खोला है, ना आपने पैसा लगाया है। आपका काम है सिर्फ लोगों को ये समझाना कि ऑक्सीजन इज द बेस्ट ब्रांड। आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मैं तेरा आईडी बना के देता हूँ, इसमें से कंपनी में ऑर्डर डाल, पैसा मंगवा ले, मेरा कुछ जीरो रिस्क है। मेरा रिस्क है सिर्फ जीरो, मेरा काम है सिर्फ लोगों को समझाना। और मैं ये बताऊं, ये आप हर रोज करते हैं। आप मुझे बताइए कि आप जितने भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स तो ऐसे भी बोलने में और बातें करने में एक्सपर्ट है। आप जब भी, चलो ऑक्सीजन को साइड पे रख दो, जब भी आप फीमेल्स इकट्ठा होती है तो क्या बातें करती है? यार ये दुकान पे ना ड्रेस मस्त मिलते हैं, मैंने 2 लिए, मेरे ख्याल से तुझे भी लेने चाहिए, और बहुत बढ़िया बढ़िया है, कलर्स भी बहुत बढ़िया है, पैटर्न भी बहुत बढ़िया है, आलिया कट है ना, वो बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता, मैं कभी कभी सुनता हूँ घर में तो पता हो जाता है। तो आपने उस दुकान वाले का जबरदस्त प्रमोशन किया और आपकी सहेलियों ने वहां पे जाके शॉपिंग भी की, ना आपको कुछ फायदा हुआ, ऊपर से सहेली का नुकसान हो गया। तो अगर यही काम हम ऑक्सीनाइन के लिए करें तो, कि एक बढ़िया ब्रांड आया है, ये सारी चीजें सारी बकवास है, पैराबीन फ्री है, इंडिया का पहला कंपनी है जिसके पास पैराबीन फ्री ट्रेडमार्क है। आप एक प्रोडक्ट ले जाइए, आप रिजल्ट देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो रिटर्न कर देना। एक ही प्रोडक्ट का रिस्क ले सकते हैं कि आप किसी को दो कि मैडम ये प्रोडक्ट है, आप फेस वॉश लीजिए, आप यूज कीजिए, अगर पसंद ना आए तो रिटर्न कर देना, मैं पैसा नहीं दे दूंगी। पर अगर वो लेके गया, उसको पसंद आने वाला है, तो वो बात करे जिससे हमारा फायदा है, वो बात ना करे जिससे हमारा फायदा नहीं है। मतलब हम कर ही रहे हैं, हम हर रोज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम किसी ना किसी का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और नहीं कर रहे तो हम सीरियलों का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आज ये सीरियल में ऐसा दिखाया, अरे ये एपिसोड में ऐसा था, वो एपिसोड में ऐसा था।
तुझे नहीं देखा, नहीं देखा तो रिपीट आता है शाम को 9 बजे। अभी तो टीवी खोलने की जरूरत नहीं, अभी एप्लीकेशन पे सारे चैनल, ऐप डालो, जियो टीवी डाउनलोड कर दो, सारे सीरियल्स वहीं पे आते हैं। आप चाहो इतनी बार रिवाइंड करके देख सकते हो। तो मतलब हमने जियो टीवी का भी एडवर्टाइज किया। मतलब हम हर रोज एडवर्टाइज करते हैं। तो हम एडवर्टाइज उस चीज की करें जिससे हमारा बिजनेस बढ़ा हो, और हम छोटे छोटे काम करें, बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। बड़ा अपने आप होगा और वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये हमने पहले ही कवर किया है, कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम जब भी आती है ना, तो हमेशा वो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेके आती है, पर हमें दिखता नहीं। एक एक स्टोरी बताता हूँ, शायद किसी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए जो पुराने, उनको पता होगा। मैंने स्टेज से कही थी सूरत के अंदर कि एक डॉक्टर होते हैं। ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में हमें आती है तो हमें डर लगता है कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आई, पर पता नहीं हमारी प्रॉब्लम के पीछे हमारा या किसी और का फायदा भी हो सकता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो ना, तो याद रखना, ये अपनी मर्जी से, ऐसा आपका लगता है कि जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर मल्होत्रा। बहुत बड़ा डॉक्टर था। और डॉक्टर के अलावा वो गेस्ट अपीयरेंस के बहुत सारे जगह पे वो ट्रेनिंग्स देने जाना, मतलब उसको बुलाते थे कि डॉक्टर साहब आप हमारे कॉलेज में आइए और कुछ हमारे बच्चों को ज्ञान दीजिए। तो वो पेड लेक्चर था, उसके टिकट लगते थे, बहुत टिकट लगते थे। तो एक दिन उसको कई जगह पे, मतलब वो दिल्ली में रहता था और दिल्ली से बाई फ्लाइट उसको कई जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो उसने बोला डन, मैं आ जाऊंगा। तो वो सुबह निकला और फ्लाइट के लिए दिल्ली पहुंचा, स्टेशन एयरपोर्ट पे पहुंचा, और उसकी फ्लाइट निकल गई। तो वो बहुत गुस्से हुआ, यार मेरे लिए वहां 700 लोग राह देख रहे हैं और मेरी फ्लाइट निकल गई। तो उसने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो बोला नेक्स्ट फ्लाइट कब है? बोले नेक्स्ट फ्लाइट तो अभी टाइम लगेगा। तो बोले नेक्स्ट फ्लाइट पर, बोले सर नेक्स्ट फ्लाइट तो है पर अभी इसको देर लगेगी। तो उसने बोला कि छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि बाई रोड निकल जाऊं, क्योंकि समय था उसके पास। तो उसने टैक्सी की, बैठ गया, बोले मुझे पहुंचना है, मुझे देर नहीं होनी चाहिए। टैक्सी वाला चला रहा है गाड़ी और बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हो रही थी कि रोड पे दिखना भी मुश्किल था। और वो ऊपर से बोल रहा था ड्राइवर को जल्दी करो जल्दी करो। ड्राइवर भी सोच रहा है कि बारिश इतनी हो रही है, मैं भगाऊं कैसे। और वो इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो ड्राइवर भी घबरा गया था। और इतनी बारिश हो रही थी कि इस घबरापन के चक्कर में ड्राइवर रास्ता भूल गया, और उस बारिश के अंदर वो कहीं और रास्ते पे चला गया। अभी उसको पता चल गया कि मैं रास्ता भटक गया, ऊपर वो बोल नहीं सकता क्योंकि पीछे डॉक्टर भड़का हुआ है, कहीं मार ना दे उसको। फिर वो बोलने लगा, फिर चला चला, फिर अंधेरा होने लगा, बारिश शुरू हो गया, अंधेरा होने लगा। तो उसने बोला कि सर लगता है कि हम जगह कहीं भटक गए। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, बाहर उतर नहीं सकता, बारिश इतनी हो रही है, बहुत गुस्से हो गया। तो बोले अभी क्या कर सकते हैं यार, मेरे को बजाय, मुझे 700 लोग मेरी राह देख रहे हैं, मेरा इवेंट है उधर, मेरे को वहां पहुंचना है। बोले सर कुछ नहीं हो सकता, बारिश इतनी है कि अभी गाड़ी आगे दिख नहीं रही है, पानी भी भर चुका है, हम नहीं रिस्क ले सकते लाइफ का, आपका और मेरा। बोले अब क्या करें? बोले बारिश शुरू शुरू होने तक रुकते हैं। तो बोले पर कहाँ रुकेंगे, गाड़ी में थोड़ी बैठेंगे। तो बोले ठीक है, मैं थोड़ा आगे लेता हूँ, कहीं कोई जगह दिखे तो मैं रोक देता हूँ। उसने देखा कि थोड़ा जंगल जैसा रास्ता था, तो एक जगह पे वहां पे एक लाइट दिख रही थी, वहां पे उन्हें रुका, वहां पे गए, झोपड़ी थी, एक छोटी सी झोपड़ी। तो झोपड़ी के अंदर एक वो गया और उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर दरवाजा खुला था। तो उसने बोला कि मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वहां अंदर से एक आवाज आई कि जो भी है वो अंदर आ जाए, पूछने की जरूरत नहीं है। तो अंदर गया, डॉक्टर अंदर गया। तो वो देख रहा है कि एक तरफ एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, और एक तरफ एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी माँ भगवान के सामने दिए करके प्रेयर कर रही है। तो वो प्रेयर करते हुए उसने देखा, थोड़ी देर बाद वो आई। उन्होंने बोला कि क्या लोगे आप, चाय पानी? बोले नहीं, हम यहाँ से जा रहे थे, हम फंस गए हैं, तो हम थोड़ा कि ये बारिश रुकने तक अगर आप हम यहाँ पे बैठने, तो बोले बैठो, कोई टेंशन नहीं है, पानी पीना है? तो उसने पानी पिला। तो उसने बोला कि आपका धन्यवाद दादी माँ, आपने हमको पानी पिलाया। तो दादी माँ ने एक लाइन बोला कि आप तो मेरा धन्यवाद कर लोगे, पर मैं किसका धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं भी किसी का प्रॉब्लम में हूँ कब से, पर मेरा कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बोले बोल माँ जी क्या प्रॉब्लम है? बोले ये जो बच्चा है ना, वो मेरा पोता है, उसको एक ऐसी बीमारी है
जिसका ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे लगेंगे, और ये ऑपरेशन सिर्फ दिल्ली में हो सकता है, और ये ऑपरेशन सिर्फ एक ही डॉक्टर करता है, जिसके वहां मुझे पहुंचना है, पर वो डॉक्टर को मैं मिल नहीं पा रही हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बोले कौन है डॉक्टर? बोले डॉक्टर मनोत्रा। मतलब ऊपर वाले ने उसको उस जगह पे भेजा जहां पे वो जाना नहीं चाहता था, पर उस जगह पे भेजा जहां पे उसकी जरूरत थी। तो याद रखना कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना, तो आपको ऊपर वाले का इशारा है। वो चौंक गया कि यार वहां 700 लोग नहीं राह देख रहे, मेरी राह तो यहाँ पे है, मेरी जरूरत इधर पे है। तो उसने, उस दादी माँ की प्रेयर में इतनी ताकत थी कि वो बंदा की फ्लाइट भी चुक गया और वो इधर आया। तो लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो हमें हमेशा प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं रखना है। हाँ, आर यू स्टिल अ चाइल्ड? मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम हमेशा छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। छोटे बच्चों को देखा है आपने? अगर घर में होगा ना, तो आपको मम्मी देखना, बड़ा भाई मुझे मार रहा है, मम्मी मेरा ये खाना ले लेता है, मम्मी मेरा ये है, मम्मी मेरा ये खिलौना ले लिया। कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजों पे जिद करते हैं कि सर आज तो प्रोडक्ट नहीं आई, सर आज तो आज थई गई, सर आज ये हो गया, सर आज वो हो गया। देखो, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें किस कुछ चीजों में समझना पड़ेगा। आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। हम प्रॉब्लम करते, हम कभी बोले यार इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपसे भी गलतियां होती है लाइफ में, हर कोई इंसान गलती करता है, ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना गलती किए इतना बड़ा आदमी हो गया। रतन टाटा इस दुनिया से चले गए, उन्होंने भी करोड़ों रुपए के उनके गए लाइफ में। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे जिसमें हमारा तो 100 200 500 1000 5000 क्या होगा, रतन टाटा के ऐसे एग्रीमेंट हो जाते हैं जहां पे 100 200 करोड़ चले जाते हैं। फिर उनको पता चलता है ये तो गलत डिसीजन हो गया। मतलब कोई भी चीज डिसीजन गलत हो सकता है। हम वी आर नॉट परफेक्ट, हमें हम परफेक्ट नहीं है हम, पर हम बच्चों की तरह रोते हैं। हमें बच्चे नहीं बनना है, हम बड़े हो चुके हैं। हमें हर चीज के लिए नहीं रोना है। मैंने बोला कि आपका क्लाइंट आता है तो आप उसको मुंह देख के यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, नहीं। क्लाइंट है, हमेशा आपको हंसी हुए, आपको एज ए मैच्योर खुश रह के उसको सर्व करना है। आप बच्चे नहीं, अब बड़े हो चुके हैं, आप ग्रो हो चुके हैं। लेवल 10, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेवल 10 हमारा सबसे बड़ा गलती क्या है पता है? जब हम काम पे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि आज पिक्चर देखने गया होता, तो आज मैं फैमिली के साथ घूमने गया होता, तो घर पे के बैठ के आज खाना खाया होता। और जब फैमिली के साथ होते हैं तो ऐसा बोलते हैं यार मेरा वो क्लाइंट को मैंने मना नहीं करना था, आज उसका ले लेना था। मतलब हम कहीं घूमने गए, हम बीच पे है, हम गोवा बीच पे घूमने गए, पर हमारा दिमाग कहाँ है? बोले यार आज ये तो पहले क्लाइंट, आज वो क्लाइंट चला गया, आज उसका ये हो गया। मतलब जब हम फ्री होते हैं तब हम काम के बारे में सोचते हैं, जब काम पे होते हैं तो हम फ्री के बारे। लेवल 10 मतलब कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप बाल काट रहे हो तो बाल काट रहे हो, आप मेकअप कर रहे हो तो मेकअप। हम यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं और हमारा ध्यान है कि यार पेलो समोसा लेने आयो નથી, नाश्तो मंगायो છે કેટલી વાર। मतलब हमारा ध्यान जो होता है ना 100%। लेवल 10 मतलब 100%। हम जहाँ पे 100% देंगे। अगर हम बच्चों के साथ है तो 100%, फैमिली के साथ है 100%, अगर हम काम कर रहे हैं सलून में तो 100, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो 100%, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारा ध्यान प्रेजेंटेशन में है, हमारा ध्यान और कहीं नहीं है। पर हम लेवल 10 पे काम ही नहीं कर रहे। अभी भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग स्कूल में यहाँ पे हो, पर आपका कहीं चल रहा है, अरे यार चाह कर ठंडी थी जैसे, चाह ठंडी हो जाएगी, बच्चों को लेट हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हम एक साथ चलती है। अभी 9 बज जाएंगे, मुझे फटाफट आज 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। अगर आप नहीं करो इट्स ओके, पर करो तो 100% करो। अगर आपको काम है तो लीव इट, पर अगर आप जहां पे हो वहां पे 100% दो। अगर आपका क्लाइंट आपके साथ है 100% दो। अगर आप किसी को ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो 100% मन से दो। आप किसी को ऑक्सीजन का डेमो दे रहे हो तो 100% मन से दो, थोड़े मन से नहीं। ऐसे मैडम जो ने केवू छे देखिए कैसा है ये, आप टेस्ट करिए ना कैसा है, ऐसा नहीं मैडम ये फेस वॉश आया इतना शानदार है कि आपने एक बार यूज किया ना तो आप हर बार मुझसे लेके जाओगे। कंप्लेन कंप्लेन वाला एक चीज और बताता हूँ कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं बच्चों जैसे। आपके पास कभी लोग आते हैं कितना कि सर यार जब भी आता हूँ आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होता है। कस्टमर बोल रहा है आपको कि सर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होता है, कि सर देखिए ये प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, इस बार आए ना तो आप 4 ले लेना, क्योंकि आप साल भर 2 महीने में एक लगता है, आप 3 महीने का एडवांस ले लो। आपका सेल बड़ा हो गया। कस्टमर आपके पास आएगा, सर फेस वॉश है, ग्लो फेस वॉश, अभी इतना सा ग्लो फेस वॉश है कितने दिन चलेगा, सर आप 4 ले लो। कंप्लेन नहीं करना है, 4 ले लो। जब भी आए सर 4 ले लो, तब आप मेरे पास नहीं आओगे, मेरा जब भी फोन है 4 आपके पास एक बचे तब मुझे बोलना है।
हमें हमेशा आइडियाज लगाने, बिजनेस को बड़ा करने में, कंप्लेन्स नहीं। लेवल 10, हमेशा लेवल 10 पे बिजनेस करो। है अपने पास टाइम है अभी? 10 मिनट है, ठीक है। चलो हम एक लास्ट, एक बीच में तीन चार पॉइंट है, मैं उसको ले छोड़ता लो हूँ। सर, ले लो, फिनिश कर लो। ठीक है। टुडे इज मोर इजी टू डू द बिजनेस। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आज बिजनेस करना बहुत आसान है। आज डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं बात करूं कि आज से लगभग एक 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब डायरेक्ट सेलिंग में मितेश सर लोग थे, तब समझे कि वो बिजनेस करना कितना मुश्किल था। तब इंटरनेट का ये स्पीड नहीं था, तब जूम मीटिंग नहीं था, तब ऐसी यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, मतलब कोई टूल्स भी नहीं थे। तब सर लोगों ने ये बिजनेस किया है। लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों के पास व्हीकल्स भी नहीं थे। आज, पहले बाइक जो है ना वो शौक होता था, आज वो जरूरत है। आज आपको कहीं पे भी जाना, आप इजीली जा सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स थे। मतलब आज बिजनेस करना बहुत आसान है। जब सर लोगों ने शुरू किया आज से 20 साल पहले, जब इंटरनेट का जमाना था, तब इंटरनेट का पैकेज बेचते थे। इंटरनेट का जमाना था तब भी इंटरनेट का पैकेज बेचते थे। पेजर का जमाना था। मतलब बहुत सारी, जब यूट्यूब नहीं था, जूम मीटिंग नहीं था, मोबाइल पे 4G नेटवर्क नहीं था, 5G नेटवर्क नहीं था, लोग सिखाने के लिए नहीं थे, मॉर्निंग स्कूल भी नहीं था, तब बिजनेस डेवलप किया। आज बिजनेस डेवलप करना बहुत आसान है। और ऊपर से हम तो उस बिजनेस में जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। मैं ये दावा करता हूँ कि आप सिर्फ हर रोज किसी को फेस वॉश का डेमो दो ना, तो भी आप महीने का बिजनेस कर लोगे। पर हम वो डेमो को भी नहीं दे रहे, हम टेकन ऑफ ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, और हम ऐसे ही बड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए वैल्यू, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटपुट। हाँ, ये भी एक टॉपिक है भाई, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटपुट। हम हमेशा क्या करते हैं पता है? रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। देखो, आपको किसी चीज को हासिल करना है ना, तो वो तो आपने डिसाइड कर लिया है, पर काम क्या है? प्रोसेस। अगर अगर आपको मेकअप करना है, तो उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसा दिखेगा ना, वो तो प्रोसेस के बाद का है, कि भाई मेकअप करना है, पर उसके लिए प्रोसेस क्या है? तो फेस वॉश करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फिर उसको जो भी स्टेप आएंगे, आपको स्टेप यानी कि प्रोसेस को फॉलो करना है। आप प्रोसेस फॉलो करें। हम प्रोसेस फॉलो नहीं करते, आउटपुट पे ध्यान देते हैं। हमने प्लान दिखाते नहीं और बोलते कि आज हमारी 4 ज्वाइनिंग आएगी, पॉसिबल नहीं है। प्रोसेस क्या है? लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, ज्वाइनिंग आएगा। पर हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे, हम रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे इस महीने 5,000 कमाने हैं। कैसे? प्रोसेस क्या है? लिस्ट, कांटेक्ट, फॉलो अप, एसटीपी, तब रिजल्ट आएगा। प्रोसेस पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा रिजल्ट पे ध्यान है, इसलिए बिजनेस नहीं हो रहा है। बिजनेस होगा प्रोसेस पे ध्यान रखने के। प्रोसेस, आज आपकी टीम में कितने प्लान हुए, वो प्रोसेस है। आपको पता ही नहीं, आप सीधा बोलोगे कोई ज्वाइनिंग आया, अम्मी मैडम आज कितना ज्वाइनिंग, पर ज्वाइनिंग कब आएगा? आज प्लान कितने हुए? प्रोसेस, प्रोसेस, यू फॉलो द प्रोसेस। आप प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। पर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते और सीधा रिजल्ट पे चले जाते, आउटपुट। प्रोसेस क्या है? 6 6 6 6, 6 बेसिक्स जो हमें सीखने हैं, और 6 कोर जो हमें जीने हैं, 6 पावर जिसका हमें इस्तेमाल करना है, 6 नेवर जो हमें नहीं करने, और 6 ऐसी स्किल जो हमें सीखनी है। ये हमारा प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को जाएंगे। ये 6 6 6 6 हमें उसमें से सीखना शुरू करना है। कि मैं डिसाइड करूंगा कि सबसे पहले मैं 6 बेसिक्स सीख लूंगा और मेरी टीम में सिखाऊंगा। 6 बेसिक्स के बाद 6 कोर मैं हर रोज फॉलो करूंगा। 2 प्लान अ डे, 6 कोर मैं करूंगा। तो हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट गोल बना दिया कि आज से 2 साल बाद मुझे महीने के 2 लाख चाहिए, पर प्रोसेस क्या है? 2 प्लान अ डे। प्रोसेस क्या है? 2 प्लान अ डे। प्रोसेस को फॉलो करना। और याद रखना, नो लिस्ट, नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, नो प्लान, नो प्लान, नो फॉलोअप, नो फॉलोअप, नो रिजल्ट। बड़ा लिस्ट होगा तो उतने ही प्लान होंगे, जितने प्लान होंगे उतने फॉलोअप होंगे, जितने फॉलोअप होंगे उतना रिजल्ट आएगा। ये दिस इज द प्रोसेस। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में कहूंगा, कि हम प्लानिंग नहीं करते, पर हम एक चीज का प्लानिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। जब हम फैमिली के साथ गोवा जाने वाले होते हैं, जब हम सहेलियों के साथ रिसोर्ट पे जाने वाले होते हैं, मतलब जब हम हॉलीडेज पे जाने होते हैं ना, तब हम प्रिपरेशन करते हैं। कैसे? बोले कौन सी जगह पे जाएंगे, उसके लिए डिस्कशन चलता है थोड़े दिन। फिर वहां पे कौन सी होटल में रहेंगे,
वहां पे क्या खाना खाएंगे, रास्ते में कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन में क्या करेंगे, बोले ट्रेन में हम ये खेलेंगे, हम ये पत्ते खेलेंगे, ताश खेलेंगे, फिर वहां जाके हम ये कपड़े पहनेंगे। अभी तो नया ट्रेंड है, सब लोग मैचिंग पहनते हैं कि आज हम सारी फ्रेंड्स ये ड्रेस कोड होगा, तो मतलब उसके और कैसे फोटोज लेंगे, पोज भी डिसाइडेड है, हमने प्लानिंग किया कि हम ऐसे हाथ करके पोज लेंगे। मतलब एवरीथिंग इज प्लान व्हेन यू गो फॉर द हॉलीडेज। पर क्या ऐसा प्लानिंग हमारे बिजनेस में है? नहीं है। जितना प्लानिंग आप सब घूमने के लिए करते हो ना, उतना प्लानिंग आप बिजनेस के लिए भी करो। हम घूमने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, फोटोग्राफ पर लेके फोटोग्राफ तक प्लानिंग करते हैं, जूते तक प्लानिंग करते हैं कि ये मैचिंग रहेगा, ये ईयर रिंग रहेगा, ये रहेगा, ये हेयर बैंड रहेगा, ये हेयर स्टाइल रहेगा। पर हम बिजनेस में प्लानिंग नहीं करते। तो हमें बिजनेस के लिए भी प्लानिंग करना है कि भाई हर रोज प्लानिंग रहेगा कि आज मेरी टीम में भले ही एक बंदा है कि सर कल आज बैठते हैं, कांटेक्ट करते, कल के लिए 2 प्लान रेडी करते हैं। आज कांटेक्ट करते, कल के लिए 2 प्लान रेडी करते हैं, 2 प्लान हो गए तो चलो परसों के आज 2 प्लान भी करेंगे और कल के लिए कांटेक्ट भी करेंगे। प्लानिंग, प्लानिंग इज ऑलवेज देयर। और याद रखना, प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट टाइम भी अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे। और आप में से अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच धर्मेश सर। आज ये आप बहुत अच्छा सिखाया कि अगर आपको आगे बढ़ना